प्रस्तावना। ये कहानी एक ग्रामीण गरीब किसान की है जिसकी जिंदगी संघर्षों, झटकों और सपनों की यात्रा है और जिसका अंत जीवन की ओरहा की ताकत बन जाता है। चरित्र पात्र। कीमती एक 45 वर्षीय गरीब किसान है जो भार की छोटी जमीन की जीन जी करके खेत चलाती है। उसकी जिंदगी की और कहानी और प्रेरणा की खोज एक गहरी प्रेरणात्मक का गीत द्योतात्मक आलोक प्रस्तुत करती है। अध्याय 1। बंजर जमीन। कीमती का गांव जैतापुर मध्य भारत के एक सूखा प्रभावित जिले में था। बारिश कम होती थी और सरकार की योजनाएं गांव तक आते आते दम तोड़ देती थीं। कीमती के पास केवल 2 बीघा जमीन थी, वह भी बंजर। हर साल फसल बोता, कर्ज लेता, सूखा पड़ता और कर्ज बढ़ता जाता। गांव के लोग उसे ताने मारते, कहते, इस जमीन से तो कुछ नहीं उगेगा, छोड़ क्यों नहीं देता। पर कीमती की आंखों में एक हिम्मत थी जो भूख, कर्ज और तानों से बड़ी थी। उसकी पत्नी सुमन और बेटा गोपाल उसका सहारा थे। सुमन कभी उम्मीद नहीं छोड़ती और गोपाल कहता, बाबा, एक दिन हम भी ट्रैक्टर खरीदेंगे। अध्याय 2। संघर्ष का बीज। 1 साल की बात है। कीमती की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। कर्ज बढ़ गया। साहूकार रोज दरवाजे पर धमकियां देने आता। कीमती ने साहूकार से मोहलत मांगी, पर वह बोला, या तो पैसे दे या जमीन के कागज दे। उस रात कीमती चुपचाप खेत गया, मिट्टी हाथ में ली और रो पड़ा। तभी गांव का एक बुजुर्ग रामलाल काका आया। रामलाल बोले, जमीन बंजर नहीं होती बेटा, इरादे बंजर हो जाते हैं। गोबर, नीम, हरी खाद डाल, मेहनत कर, ऊपर वाला मेहनत देखता है। उस दिन से कीमती ने ठान लिया, वह हार नहीं मानेगा। अध्याय 3। उम्मीद की खेती। कीमती ने फिर खेत को जोता। इस बार रासायनिक खाद नहीं बल्कि जैविक खाद डाली। गोपाल ने यूट्यूब पर वीडियो देखे और खेत में ड्रिप इरिगेशन लगाने की सलाह दी। लोग हंसे, गरीब का बेटा मोबाइल वाला किसान बन गया। पर सुमन बोली, जो लोग हंसते हैं एक दिन वहीं तालियां बजाएंगे। कीमती ने मूंगफली और मटर उगाई, कम पानी वाली फसल। फसल धीरे धीरे उगने लगी। खेत में हरियाली दिखी तो लोगों की आंखों में आश्चर्य भर गया। अध्याय 4। पहली जीत। 3 महीने बाद मूंगफली की पहली तुड़ाई हुई। कीमती ने मंडी में फसल बेची। पहली बार उसके हाथ में 50,000 रुपये थे। वह घर लौटते समय रास्ते में रुका और सुमन के लिए नई साड़ी और गोपाल के लिए नई चप्पलें लाया। वह रात बहुत खास थी। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। गोपाल ने कहा, अब अगली बार ट्रैक्टर लेना बाबा। अध्याय 5। नाम और पहचान। कीमती की खेती का तरीका अब लोगों को समझ आने लगा था। गांव के सरपंच ने पंचायत में उसकी तारीफ की। कीमती अब सिर्फ किसान नहीं, एक उदाहरण है। जिला कृषि विभाग ने उसकी मेहनत को पहचान दी और जैविक किसान सम्मान पुरस्कार दिया। कीमती पहली बार अपने गांव से बाहर किसी मंच पर बुलाया गया। अध्याय 6। बदले की मिसाल। अब कीमती सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए खेती सिखाने लगा। उसने जैविक खाद बनाना सिखाया, वर्षा जल संचयन करवाया और गांव में पहली किसान मंडली शुरू की। जहां कभी लोग ताने देते थे, अब वहीं लोग कहते, भैया, कीमती जैसा बनना है। साहूकार ने खुद आकर उसका कर्ज माफ किया और बोला, आज तुझे देखकर शर्म आती है, तू सच्चा मेहनती किसान है। उपसंहार। कीमती सफलता। 5 साल बाद कीमती का बेटा गोपाल कृषि विज्ञान में स्नातक बन गया और गांव में पहला कृषि तकनीकी केंद्र खोला। अब कीमती के पास 5 एकड़ जमीन, एक ट्रैक्टर और सैकड़ों किसानों की प्रेरणा है। उसकी कहानी हर अखबार और रेडियो तक पहुंची। जब एक पत्रकार ने पूछा, आपकी सबसे कीमती चीज़ क्या है, कीमती मुस्कुराया और बोला, मेहनत और भरोसा, यही सबसे कीमती है। शिक्षा। मॉरल ऑफ द स्टोरी। ज़मीन चाहे बंजर हो या हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई किसान हारता नहीं।